Hello from Milan, or should we call it Milano, just the way the Italians love it. It is the fashion capital and one of the most niche cities of Italy. And in this vlog, we are going to explore the Milano way of living. When we talk about the Milano way of living, aperitivo is a key part of it. Now, aperitivo is a pre dinner drink and a light meal taken after work when the people socialize. It's a part of their culture to gather at bars and cafes with friends for conversations and a good time. But mind you, they keep some space in their stomach for dinner afterwards. A typical day in Milan starts with un cafe, which means a coffee, and it's generally an espresso. Mind you, in Italy, they don't consume coffee after 5 pm. Check out this reaction of a waiter when I asked him for a coffee at 7 pm. Benino si offre a far da guida per la città. Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Figlio. It's an unspoken rule of no coffee after 5 pm. First things first, let me show you where I'm staying. And yes, that's also my ride for the day, but we'll get to it later. So there is the entry. This is the view from the balcony. All apartments. There's another balcony. I'm saying another window here. And so this is the living area. Have a nice dining area here. You have all your utilities here. You have the Nespresso machine. You have the coffee buds if you want the kettle, toaster, fully equipped on the top as well. You have the stove if you want to cook anything. There is the toilet. It also has the bathtub. The bathroom and toilet here is together. And this a little messy, but this is the bedroom. Cupboards are here. The mess is here. And that's the bedroom. And again, you have a... So it's nicely done. I'll show you the top. There. And you have a great view outside. तो मैं इस अकोमोडेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ. दे हैव प्रॉपर्टीज़ ऑल अक्रॉस मिलान, और अगर आप में से कोई भी बुक करना चाहता है देन यू कैन बुक थ्रू देम. तो मैंने बर्लिन से बस ली थी, फ्लिक्स बस बुक की थी फॉर मिलान, जो 12 घंटे की जर्नी थी. बट ये जर्नी शुरू अच्छे नोट पे नहीं हुई. मैं जो इनका बस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचा. मेरा डेजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म था नंबर 18. वहाँ पे जब पहुँचा ना तो टाइम पे पहुँचा और डेस्टिनेशन मिलान दिखाई नहीं रही थी. फॉर सम रीज़न डेस्टिनेशन बार बार म्यूनिक ही दिखा रही थी. एंड आई थॉट आई हैव रीच द रॉन्ग स्टेशन. और आई मीन माई बैड लक कि एक दो जो पैसेंजर्स जो वेट कर रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने बोला म्यूनिक. आई मीन दे वर गोइंग टू म्यूनिक एंड इट वॉज गोइंग टू स्टॉप इन म्यूनिक. बट इवेंचुअली द कन्फ्यूजन वॉज सॉल्व. वो बस जा अल्टीमेटली मिलान ही रही थी, वेर एज म्यूनिक वॉज वन ऑफ द स्टॉप्स. बाकी नाइट ट्रैवल था. द बस वॉज वेरी कन्वीनियंट, वेरी कंफर्टेबल, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. बस में टॉयलेट भी था. बस एक ही प्रॉब्लम थी कि जो मेरा चेक इन बैगेज था वो 20 किलो से ज़्यादा था और इसलिए मुझे उसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़े. और बस में चढ़ते ही मैं सो गया और सुबह उठा 10 बजे टू दिस ब्यूटिफुल व्यू ऑफ इटली. अब बात करते हैं गेटिंग अक्रॉस मिलान. तो ये है डॉट स्कूटर, DOTT. आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो. ये यूरोप की बहुत सारी सिटीज़ में है. तो इसमें क्या है ना, यू कैन इवन रेंट दिस स्कूटर जस्ट फॉर 10 मिनट्स फॉर एज चीप एज €1. इनके डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स होते हैं. तो आप ऐप पर देखिए, जहाँ पर भी पास का पार्किंग स्पॉट है वहाँ से इसको पिकअप कीजिए, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचिए और डेस्टिनेशन के आसपास जो भी आपका पार्किंग स्पॉट है वहाँ पर आप पार्क कीजिए. जो भी अमाउंट है वो पे कीजिए. सो आई फाउंड इट वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि अगर आपको कैब्स लेनी पड़ती हैं तो फिर बहुत महंगा पड़ता है. तो चलिए अब मिलान में हम करते हैं कुछ टूरिस्टी चीज़ें. सो योर फर्स्ट स्टॉप डेफिनेटली विल बी द डुओमो. इट इज़ द बिगेस्ट कैथीड्रल इन इटली
and is the most popular destination in Milan. अब यहाँ बाहर की तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, इट इज़ फ्री, लेकिन अगर आपको अंदर जाना है तो 5 यूरो की एक एंट्री फ़ी है और इनके पास एक रूफटॉप भी है. अगर आपको रूफटॉप जाना है स्टेयर्स लेकर तो 15 यूरो, अगर एलिवेटर लेना है तो 20 यूरो और अगर आपको फुल पास चाहिए तो वो 25 यूरो में बैठता है. एंड आई वुड एडवाइज दैट यू बुक योर डुओमो टूर वेल इन एडवांस बिकॉज इट इज़ सो टूरिस्टी, सो पॉपुलर, तो यू डोंट गेट स्पॉट्स, बट वंस you reach the top, the views are amazing. Now, right next to the Duomo is one of the most expensive real estate in the world. मैं बात कर रहा हूँ गैलेरिया विटोरियो इमैनुएल, विच इज़ अ लग्जरी शॉपिंग आर्केड. बस यू नेम द ब्रांड, इट इज़ देयर. तो अगर आपको कुछ लग्जरी शॉपिंग करनी है एंड इफ़ यू वांट अ होल इन योर पॉकेट, देन दिस इज़ द प्लेस फॉर यू. एंड लेट मी टेल यू कि इस पूरे एरिया में सब कुछ महंगा है, खाना पीना कपड़े सब कुछ महंगा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत टूरिस्टी है और रियल एस्टेट यहाँ का बहुत एक्सपेंसिव है. अब मैंने तो गलती की ताकि आप लोग ना करें. मैं बैठा इस जगह पर जिसका नाम है पीनो 156. मैंने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा और 2 ड्रिंक्स. व्यू बहुत अच्छा था लेकिन पिज़्ज़ा कुछ खास नहीं था. एंड वी पेड अ वॉपिंग 42 यूरोज फॉर पिज़्ज़ा एंड 2 ड्रिंक्स. एंड या 3 यूरोज जस्ट फॉर कवर चार्ज फॉर द टेबल एंड फॉर दिस व्यू. अब हमारी गलती यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद हमने खाया वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट के एरिया में जेलाटो. बट आई मस्ट से द जेलाटो वॉज वेरी वेरी टेस्टी, बट वी पेड 11 यूरोज फॉर 2 कोन्स एंड दे इवन हैड अल्फोंसो मैंगो फ्लेवर. लेकिन ये खाने के बाद और इटली इतना घूमने के बाद और जगह जगह जिलाटो खाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इटली की हर जगह पर अच्छा जिलाटो मिलता है. एंड we get these 2 cones for just about 5 euros. So the tip here is कि अगर आप इस एरिया में हैं, avoid eating drinking here. इसकी बजाय just cross a lane and you will get everything at 50% lesser. Now, if you are an art buff, then Santa Maria del Grazie should be on your list. This is also called Refractory and has Leonardo da Vinci's masterpiece and the second most famous painting in the world, The Last Supper. Now, this is actually not a museum but just a small room, but is very very popular with art lovers. तो यहाँ ना आपको 3 months पहले ही स्लॉट्स बुक करने पड़ते हैं एंड आई वुड एडवाइज दैट यू बुक फ्रॉम दिस ऑफिशियल वेबसाइट. द कॉस्ट ऑफ एंट्री इज 18 यूरोज एंड द गाइडेड टूर्स विल कॉस्ट यू मोर. As an art lover, La Scala Opera should also be on your list as it is a symbol of artistic excellence and great performances. Now, the charges vary from performances to performances, but if there is no performance and if you want to do a normal visit, then 9 euros is a standard ticket and it also has a museum. The Brera district should also be in your radar if you are an art lover. It has a very bohemian vibe to it and has many famous art galleries which have masterpieces from the Renaissance and Baroque art. A stroll through this area will definitely transcend you back into another era. Now, if you're not visiting any art gallery, then a stroll through this area is absolutely free. Now, by the time you're done with all this, it shall be aperitivo time. नविग्ली बहुत फेमस टूरिस्ट एरिया है, ये मिलान का कनाल एरिया है और यहाँ पर हर रेस्टोरेंट आपको कुछ ना कुछ एपरिटिवो का हैप्पी आवर ऑफर देगा. इन मिलान दिस कल्चर ऑफ एपरिटिवो इज़ मैसिव कंपेयर्ड टू अदर सिटीज़, बट फ्रैंकली I found the Navigli area overrated. The food wasn't good. It was super crowded because of course it's a popular tourist destination. And the worst part is जब आप अपनी टेबल पे बैठे होते हो ना, जब अपनी चेयर पे बैठे होते हो तो you get bothered a lot by hawkers. कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको बेचने आता रहता है. So it isn't the best experience. You can totally skip this area because it is overpriced as well and you can just head somewhere क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह में आपको शाम को कुछ ना कुछ ऑफर एपरिटिवो का मिलेगा. माई पर्सनल फेवरेट फॉर एपरिटिवो इज़ दिस प्लेस नेम डेमिकिस ऊनो. जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ ऑन द रोड और पीछे से ये ट्रैम भी गुजरती है और बहुत सुंदर लगता है. एंड द बेस्ट पार्ट, द फूड इज़ रियली रियली गुड. 5 यूरो का आपको एपरिटिवो का पूरा ये ऑफ़र देते हैं. एंड
देर आर नो हॉकर्स, कोई भी आपको आकर बॉदर नहीं करता है, एंड इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द मिलान सिटी. अपार्ट फ्रॉम दी एपरेटिवो हमने यहाँ पर पास्ता और पिज़्ज़ा खाया था विच वॉज रियली टेस्टी. Now, if you're looking for a good pizza in the city, then Pizza AM is your place. And for all you vegetarians, you guys shall be very happy because this is a vegetarian pizzeria. They give you a Prosecco as a welcome drink, but there's a lot of waiting outside. So, it is 8 p.m. and there is about 10 to 15 minutes waiting if you want to sit outside. Inside it's a little cramped up. There are tables, but I don't want to sit inside. So I am going to wait, and I'm going to wait for those guys to clear out and then sit there. And so these guys are very experimental with their pizzas, which I don't see much in Italy. So we ordered the Leeks pizza, and they also gave us this spicy kind of chutney which you generally see at Chinese restaurants. So they have an elaborate menu of over 50 pizzas and are very experimental with their pizzas. So hats off to them for that. And the pizzas are not that bad. Now, if you're looking for the best pizzeria in Italy, then you have to watch my previous vlog and definitely make a visit to this pizzeria. Now, if you have an extra day in Milan, then I would definitely recommend a day tour to Lake Como. It is a popular destination among tourists and you can easily plan a day trip from Milan. अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको अबाउट 45 मिनट्स लगेंगे एंड द टिकट्स आर 5 to 15 यूरोज़. और अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो 1 घंटे की ड्राइव है, एंड आई वुड सजेस्ट दैट ड्राइविंग इज़ द बेस्ट वे टू गेट टू लेक कोमो. बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुप टूर्स भी लेते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली चूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दीज. यहाँ पर जो पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं वो है लेक कोमो, बेलाजियो, वरेना, मिनागियो. बहुत पॉपुलर हैं among tourists, and people also love to take boat tours here and also go on hikes to explore the area better. और साथ ही साथ यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है. आई एट द बेस्ट रिजोटो एंड फ्रेश लेक फिश हियर. जस्ट अ वार्निंग, ड्यूरिंग पीक सीजन बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. Tanto per benino si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 Pedro. Now, if you're a football fan, then watching a game at the San Siro should definitely be on your bucket list. और अगर आप lucky हैं तो अल्टीमेट चीज़ क्या है कि यू गेट टू वॉच AC Milan versus Inter Milan. I mean, it does not get better than this. The atmosphere here is just electric and they are crazy about football. But हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो पहले ही एडवांस में बुक करें. तो ये थी हमारी मिलान की जर्नी और बहुत मज़ा आया. और अगर आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज़ ये वीडियो जब आप देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, आपको नए नए वीडियोस दिखाते रहूँ. तो इट इज़ टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और हम मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन और अगले व्लॉग में.